नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। वृद्ध जनों की सेहत को लेकर हम विशेष सीरीज चला रहे हैं। उसमें लगातार हम उनसे जुड़ी समस्याओं और विषयों को ले रहे हैं और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर सुनील सुथार मनोचिकित्सक हैं और आप वृद्ध जन मानसिक रोगों के एक्सपर्ट हैं। वर्तमान में आप वृद्ध जन मानसिक रोग विभाग सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में नियुक्त हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में डीएम हैं। आपको करीब 11 वर्षों का अनुभव है। आप मानसिक रोगों से जुड़े कई मेडिकल एसोसिएशंस के सक्रिय सदस्य भी हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ये एक हमको एक नया शब्द मिल रहा है कि वृद्ध जन मानसिक रोग, उसके आप विशेषज्ञ हैं। फिर जेरियाट्रिक हेल्थ की भी बात आती है। तो हमारे दर्शकों को हम कैसे समझा सकते हैं, खास करके जो बुजुर्ग हैं ऑलरेडी? जी, जैसे मानसिक रोग हम जानते हैं वयस्क अवस्था में बच्चों में होते हैं, उसी तरह से बुजुर्गों में भी मानसिक रोग होते हैं और कुछ अन्य मानसिक रोग भी है जो स्पेशल बुजुर्ग अवस्था में होते हैं। कॉमन मानसिक रोगों की बात करें तो जैसे नींद की समस्या बुजुर्गों में बहुत कॉमन है और उसके बाद है अवसाद, अकेलापन, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया नाम की एक बीमारी होती है जो बुजुर्गों के अंदर ही आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कहा गया है कि 80 साल से उम्र यदि क्रॉस कर जाए तो 1/3 लोगों को डिमेंशिया हो जाता है। इसके अलावा डिलीरियम नाम की एक बीमारी होती है। जब शरीर में कोई शारीरिक समस्या होती है तो उसकी वजह से ब्रेन कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है, तो उसको डिलीरियम बोलते हैं। उसमें उसका कोई शारीरिक कारण होता है। तो ये मुख्य मानसिक समस्याएं हैं जो हमें बुजुर्गों में देखने को मिलती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ। अच्छा, आपके पास क्योंकि आप राजस्थान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और उससे अटैच हॉस्पिटल और उससे अटैच अन्य जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी आप सेवाएं देते हैं अलग अलग दिन ओपीडी के हिसाब से या जो भी तय दिन होते हैं, तो आपके पास तो विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न एज ग्रुप में आपके पास मरीज आते होंगे। तो जो मरीज आपने देखे हैं इतने सालों में, उन सब का निचोड़ क्या कहता है? जी, निचोड़ ये कहता है वृद्ध जो अवस्था होती है उसकी हम बात करें कि वरिष्ठ नागरिक, वहाँ पर नेग्लेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। कि मतलब जैसे हम देखते हैं कि बच्चे को तो तुरंत घर वाले थोड़ी सी समस्या हुई हमारे पास पहुँच गए, जबकि वृद्ध जनों में जब कोई शारीरिक या मानसिक समस्या होती है तो बहुत समय बाद हमारे पास उनको लेके पहुंचते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये उम्र का एक तकाजा है, उम्र के साथ होने वाली समस्याएं हैं। हमें उन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्याओं को गंभीर रूप से लेना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि हम भी तो बुजुर्ग होंगे कभी जाके। तो एक अवस्था है बुजुर्ग अवस्था जिसमें शारीरिक और मानसिक रोगों की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जो युवा है आज का, उसको इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा कि हमें बुजुर्गों की सेवा करनी है, तो हमें अपने समाज का विकास करना है। आप अपने बुजुर्ग की घरों में सेवा करेंगे तो आज का बच्चा भी आपको देखेगा तो ये समझेगा हाँ कि बुजुर्गों की सेवा करना, उनकी बीमारी का पता करना, उनको टाइम पे अस्पताल में दिखाना, उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। तो जैसा आपने कहा कि जवान जो लोग हैं इस समय, उन्हें बुजुर्गों की देख रेख करनी चाहिए, उनका ध्यान रहना चाहिए, उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन वे भी बुजुर्ग होंगे। लेकिन जब हम जवान होते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता और हम आसानी से मानते भी नहीं हैं कि हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, हमारी भी झुर्रियाँ आएंगी, हम भी चीज़ें भूलने लगेंगे, हम भी चलते चलते लड़खड़ाने लगेंगे, हमारे भी जोड़ों में दर्द होगा, हम भी भ्रम की स्थिति में रहेंगे। तो उम्र जो है उसके साथ ये समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन किस उम्र में या किस समय इनके संकेत हमें मिलते हैं? तो जो प्रमुख समस्याएं, उनके शुरुआती संकेत क्या होते हैं? जी, तो वृद्धावस्था यूजुअली हम कहते हैं 60 साल के ऊपर की उम्र को। तो इसमें यदि हमारे बुजुर्ग
कोई कंप्लेन हमको कर रहे हैं, जैसे याददाश्त की समस्या को कहें हम, हल्की फुल्की याददाश्त तो हम भी भूल सकते हैं थोड़ा बहुत तो, लेकिन यदि हमें लगे कि अब जो पहले जितनी चीज याद रहती थी उसकी तुलना में काफी कम चीजें याद रह पा रही हैं, जैसे खाना खा के भूल गए कि दोबारा खाना मांग रहे हैं, अपने घर पे आने की बजाय किसी और के घर पे जा रहे हैं, यदि ऐसी भूलने की समस्या आ रही है, जैसे कि औरतों में पहले खाना बनाते थे, अब खाना बनाते बनाते उनको कभी नमक नहीं डाला, मिर्च नहीं डाली, और ये फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम आ रही है और बार बार समस्या आ रही है, तो ये इंडिकेट करती है एक डिमेंशिया नाम की बीमारी होती है वृद्धावस्था के अंदर। तो ये एक अर्ली इंडिकेटर होता है, यदि हम अर्ली इसको आइडेंटिफाई कर लें तो इसका इलाज भी संभव है। इसके अलावा एक समस्या जो कॉमन समस्या है, बुजुर्गों की शारीरिक समस्या है, लड़खड़ाना और गिर जाना, तो एक कॉमन समस्या है। यदि बुजुर्ग गिरे हैं तो गिरने के बाद उनका फ्रैक्चर तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ उसका कारण जानना जरूरी है। कारण इसलिए जानना जरूरी है कि कोई एक बार बुजुर्ग गिरा है तो दूसरी बार गिरने की पूरी संभावना रहती है। तो उसमें कई सारे कारण होते हैं, आर्थराइटिस की समस्या होना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, विटामिन की कमी होना, तो उन कारणों को जांचना, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। कई बार हमें पता चलता है कि बुजुर्ग गिर गए थे क्योंकि उनको यूरिन का इन्फेक्शन था, कि जाते जाते टॉयलेट निकल जाता, उसकी वजह से वो हड़बड़ाहट में गिर गए। तो ये जो अंडरलाइंग कारण है उसके, जो हमें लक्षण तो अलग दिख रहे हैं लेकिन कारण अलग है उसका, जो वास्तविक कारण है, तो उसका पहचानना जरूरी है। तो कुछ लक्षण है जो हमको इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ वास्तव में कुछ समस्या है जिसकी वजह से ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे बुजुर्ग पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, तो यदि पुरुष है तो हमें समझना चाहिए ये प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि होती है, उसकी वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पेशाब की दिक्कत आ रही है। या डायबिटीज है, शुगर का लक्षण हो सकता है जिसमें बार बार पेशाब लगना है, या पेशाब में इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है जिसकी वजह से बार बार पेशाब लग रहा है। तो बुजुर्ग यदि कोई समस्या बताते हैं तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यदि हम जितना अर्ली हम उन लक्षणों को पहचान के उनका इलाज कर लेंगे तो हम एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, उनके लड़खड़ाने या भ्रम की स्थिति में रहने, फिसलने, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि बुजुर्गों की कई तरह की समस्याओं की दवाइयाँ चलती हैं और उनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो उनके शरीर का बैलेंस जो है उसको असंतुलित करती, मतलब वो अपना बैलेंस बना नहीं पाते हैं चलते उठते बैठते वक्त। तो क्या ऐसी कुछ बीमारियां या दवाइयां हैं जिनका ये साइड इफेक्ट देखने में आता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बुजुर्गों में कई बार जब हमारे पास बुजुर्ग कंप्लेन लेके आते हैं कि साहब ये समस्या हो रही है इनको, तो हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि उनको क्या दवाई चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जो लक्षण बता रहे हैं, जैसे हम उदाहरण लेके चलते हैं भूलने की समस्या, तो हम देखते हैं कि उनको ऐसी कोई एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां चल रही है जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भूल रहे हैं, तो हम उस दवाई को बंद करते हैं। जैसे आपने कहा कि चलते चलते गिर जाना, जैसे नींद की दवाइयां होती है, ये देखा गया है प्राय कि बुजुर्ग हमारे पास आते हैं, साहब नींद नहीं आती है, तो जैसे कहीं जाते हैं और या केमिस्ट की शॉप पे गए और वो जाके नींद की दवाई लेके आए और नींद की दवाई ले ली उन्होंने, तो नींद की दवाई लेने की वजह से उनमें बैलेंस की समस्या आने लगती है। जब बैलेंस की समस्या आने लगती है तो लड़खड़ा के वो गिर जाते हैं। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है नींद की दवाई का कम से कम उपयोग करें, जहां तक हो सके ना करें। यदि करना भी पड़ रहा है तो घर के सदस्यों को अलर्ट रहना पड़ेगा कि हाँ ये दवाई चल रही है जिसकी वजह से इनमें कितना सेंस रह रहा है कि अपने आप का बैलेंस रखने का। तो ये जो कुछ दवाइयां हैं, मेडिसिन है, जिनकी वजह से व्यवहार की समस्या प्लस शारीरिक समस्या पैदा हो सकती है। बिल्कुल, तो यदि दवाइयाँ चल रही हैं तो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर, उनसे इस बारे में जरूर आप जानकारी कर लें। हेलो डॉक्टर में समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए पत्रिका टीवी। हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग।
नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। वृद्ध जनों की सेहत को लेकर हम विशेष सीरीज चला रहे हैं, उसमें लगातार हम उनसे जुड़े समस्याओं और विषयों को ले रहे हैं और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर सुनील सुथार मनोचिकित्सक हैं और आप वृद्ध जन मानसिक रोगों के एक्सपर्ट हैं। वर्तमान में आप वृद्ध जन मानसिक रोग विभाग सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में नियुक्त हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में डीएम हैं। आपको करीब 11 वर्षों का अनुभव है। आप मानसिक रोगों से जुड़े कई मेडिकल एसोसिएशंस के सक्रिय सदस्य भी हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ये हमको एक नया शब्द मिल रहा है कि वृद्ध जन मानसिक रोग, उसके आप ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील सुथार जी। आप वृद्ध जन मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। बुजुर्गों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मतलब उन्हें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और कुछ बुजुर्ग ऐसे होंगे कि जिन्हें बहुत कम समस्या है। तो दोनों ही स्थिति में उन्हें व्यायाम, खान पान और अपना समय व्यतीत करना, नींद निकालना, इन सब को लेकर क्या फॉलो करना चाहिए? जी, इसमें सबसे पहले तो हमको अपने आप को शेड्यूल करना पड़ेगा एक्टिविटी के लिए। जैसे हम जानते हैं कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट भी हो जाता है कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो अब वृद्धावस्था के अंदर जो सीनियर सिटीजन जो एज है, उसके अंदर सबसे पहले तो हमको बिस्तर पे कितनी देर लेटना है वो निर्णय करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ तो दिन में 1 घंटा सफिशिएंट है बिस्तर पे लेटना और नींद लेना। कई बार बुजुर्ग ज्यादा नींद लेते हैं दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे, तो वो गलत है एक्चुअल में। तो 1 घंटे तक रेस्ट्रिक्ट कर दें उस नींद को और रात को अपना रेगुलर टाइम जो है, जैसे 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही बिस्तर पे जाएं। ऐसा ना करें 8 बजे बिस्तर पे जाके लेट गए और 10 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि अब हमको नींद आए। नहीं तो वो नेचुरल जो नींद आपको आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो एक तो सबसे पहले शेड्यूल अपने नींद का करें। उसके बाद आता है दिन की एक्टिविटी का। तो दिन में फिजिकल एक्टिविटी आप अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कई फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे वॉक करना, जैसे योगा करना, ठीक है, फिजियोथेरेपी करना। तो कई सारी फिजिकल एक्टिविटी होती है जो आप अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इसलिए जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी से आपका शारीरिक प्लस मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेटर रहेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप फास्ट एक्टिविटी करें। हम कहेंगे धीमी धीमी एक्टिविटी भी कर सकें, लेकिन एक्टिविटी करिए, जरूर करिए। उससे नींद भी अच्छी आएगी, आपका जो ब्लड शुगर है और आपका बीपी है वो भी कंट्रोल रहेगा। इसके साथ आते हैं सामाजिक एक्टिविटीज, जो बुजुर्ग अवस्था में बहुत जरूरी है। बुजुर्ग अवस्था का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को कमरे में बंद कर लें। हमें अपने आप को सामाजिक तौर पे एक्टिव रखना है। पार्क में जाइए, रिश्तेदारों के पास जाइए, लोगों से मिलिए और अपने सोशल मीडिया का यूज करिए जिसके थ्रू आप उनसे कनेक्टेड हो सकें। आपके जो रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, पोते हैं जो कहीं बाहर रह रहे हैं, तो उनसे रोज आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो वो भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसके अलावा खान पान की बात करें तो खान पान के अंदर हम मीठा कम रखना चाहिए, क्योंकि शुगर जो होती है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं है हेल्थ के लिए। बैलेंस डाइट रखें अपनी, जिसमें शुगर, फैट, प्रोटीन ये सब चीजें हों और विटामिन हो जिनके अंदर। इसके साथ साथ फाइबर डाइट भी जितना हो सके लीजिए, ताकि क्योंकि हर तीसरे बुजुर्ग की एक समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। यदि हम फाइबर डाइट लेंगे, फ्रूट्स लेंगे जो सीजनल फ्रूट्स हैं, और पानी भी एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। कई बार बुजुर्ग सोचते हैं हम कम पानी पिएंगे तो पेशाब कम जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही गलत भ्रम है उनका। पानी हमको अच्छी खासी अमाउंट में पीना है। 3 लीटर से ज्यादा ही पानी पीना है, 2 से 3 लीटर।
कम से कम पानी, ताकि जो हमारा शरीर का पाचन सिस्टम है और यूरिन सिस्टम है वो एडिक्वेट और ठीक बना रहे। तो ये एक्टिविटी है डे एक्टिविटी जो हमको रखनी है। उसके अलावा मेंटल एक्टिविटी भी जरूरी है। जो कहीं थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो अच्छी चीज है और कर सकें तो बेटर है। जो टीचर है वो पढ़ाएं। अपनी कोई भी एक रूटीन एक्टिविटी डिसाइड कर लें कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है, अपने पोतों को खिलाना है, ड्राइंग करनी है, गार्डनिंग करनी है। अपनी कोई भी जो अपने आपको रुचि है जिसके अंदर, वो एक्टिविटी चूज करके उस एक्टिविटी को करें। तो ऐसा पूरा दिन को आप शेड्यूल कर लीजिए, ताकि जो हमारी जो बॉडी की क्रोनोसिटी होती है, जो एक स्लीप साइकिल और बॉडी साइकिल है, वो मेंटेन बनी रहे। अच्छा, बुजुर्गावस्था में इस उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें किसका साथ ज्यादा मजबूत बनाता है, कि उनके जैसे बुजुर्ग या उनसे कम उम्र के लोग या उनके अपने बिल्कुल करीबी परिजन या स्वजन? जी, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है उनके जो परिजन जिनके साथ रह रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। उसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। जैसे बुजुर्गों की एक कॉमन समस्या हमें देखने को मिलती है एकाकीपन। हम जानते हैं बुजुर्ग अवस्था में जब जो स्पाउस है, पति या पत्नी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं, अपनी चीजों को शेयर कम कर पाते हैं। तो उनके हम उम्र के लोग होते हैं वो भी एक्सपायर कर जाते हैं, तो अकेलापन है। तो ये अकेलापन दूर करने के लिए अपने घर वालों से जितना हो सके जुड़िए आप, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो अदर्स लोग हैं जो अलाइव हैं, उनके साथ जितना कनेक्ट हो सके, जितना अपने आप को कनेक्ट कर सकें, उतना कनेक्ट करिए। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि कई बुजुर्ग दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि उम्र से परे जाकर चीजें कर रहे हैं, मतलब वो एडवेंचरस चीजें कर रहे हैं, वो खेलों में प्रदर्शन करके जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पदक भी उनको मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, ट्रेंड सेटर भी हो रहे हैं वो, और कोई बिजनेस में अच्छा कर रहा है। तो ये जो बुजुर्ग हैं, इन लोगों में और आम बुजुर्गों में क्या अंतर है? मतलब इनकी सोच में अंतर है या इन्होंने जवानी में ही ऐसा कुछ ठान लिया था? ये कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। तो ये जवानी से ही अपने आप को, ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो अपने आप को जवानी से ही इतना एक्टिव रखते हैं, इतना मेंटेन रखते हैं, इतना फिजिकली प्लस मेंटली इतना एक्टिव रखते हैं, तो वो वृद्धावस्था में जाके भी फुल्ली मेंटली और फिजिकल एक्टिव रहते हैं। तो उनसे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो कितना फिजिकली और मेंटली एक्टिव हैं, तो हमें भी उतना फिजिकल और मेंटल एक्टिव बनना चाहिए। यदि हम, जैसे ये कहा गया है कि मिडिल एज, जैसे 40 से 60 साल की जो बीच की एज होती है, वो निर्णय करती है कि आगे का उम्र कैसा रहेगा। तो उसी एज के अंदर हमको फिजिकली और मेंटल इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम जो उसके बाद जो उम्र जिए तो वो भी अच्छे से और फिजिकली और मेंटली एक्टिव होके जिए। अच्छा, बुजुर्ग अवस्था के अंदर जो बीमारियां होती हैं और जब मरीज आपके पास आते हैं मानसिक बीमारियों की वजह से, तो एक में तो हमको वजह पता होती है कि इसकी वजह मानसिक चीजें ही हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि शारीरिक बीमारियां या समस्याओं के साइड इफेक्ट के रूप में उन्हें मानसिक दिक्कत होने लगती है? जी बिल्कुल। जैसे कभी कभार हमारे पास ऐसे बुजुर्ग आते हैं, साहब नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, उदासी हो रही है, कमजोरी आ रही है। तो जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन, तो हमें पता चलता है कि तो पेशाब का इन्फेक्शन था, या कहीं पता चला हमको ये तो सिर्फ शुगर थी जो 400 बढ़ गई, काफी बढ़ गई, उसके लक्षण थे। जैसे पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं कंफ्यूजन स्टेट में कि साहब कल तक तो घर वालों को पहचान रहे थे, आज नहीं पहचान रहे, अचानक पता नहीं क्या हुआ। तो हम जब जांच करते हैं तो पता चलता है उनमें सोडियम की कमी हो गई या लंग का इन्फेक्शन हो गया। तो कई जो मानसिक लक्षण हैं वो शारीरिक बीमारी की वजह से आते हैं, तो उनका भी जानना जरूरी है। जैसे कई बार हमको ये पता चलता है कि दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से ये लक्षण आया, तो इसलिए हमको ये सब देखना पड़ता है कि इसके पीछे कहीं कोई शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं। बुजुर्गों को फिट रहने और हेल्दी रहने के लिए कुछ टिप्स देनी हो तो वो क्या होंगी? जी, सबसे जरूरी है कि फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहना।
ठीक है, हमको खुद को जितना अफर्ट करें कि हम अपने आप को फिजिकली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगे वो चूज करिए और उस फिजिकल एक्टिविटी को डेली करिए। और मेंटल एक्टिविटी कोई भी, आप सुडोको या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, पजल्स, कार्ड्स या कोई गेम, जो भी आपको एक्टिविटी ली वो एक्टिविटी चूज करिए। और हेल्दी डाइट स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा यदि हमको स्वस्थ रहना है। तो फिजिकली एक्टिव, मेंटली एक्टिव, हेल्दी लाइफस्टाइल, सोशली एक्टिव, जितना सोशल आप एक्टिव रहेंगे तो उतना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ये 3 डोमेन है और जो हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकता है। बिल्कुल, तो बुजुर्गों की सेहत को बनाए रखने के लिए, हर तरह से उन्हें चलाएमान रखने के लिए 3 मंत्र दिए हैं। डॉक्टर सुनील सुतार जी को हम धन्यवाद कहेंगे, इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपने और अपने बुजुर्गों की सेहत का ख्याल। नमस्कार।